फ्रेशर को कोई जॉब नहीं देता है और इसी के बारे में हमारा टॉपिक है। अगर आप भी हो सकता है इस तरह का चीज़ें सुनी होंगे कि फ्रेशर को कोई जॉब अलाउ नहीं करता है, जॉब देता नहीं है, तो हम कहाँ से एक्सपीरियंस लाएं? बिकॉज जब फ्रेशर को आप जॉब ही नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? मैंने क्या करा था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब पर कि आपका क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो। उनमें से एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम, इसी प्रॉब्लम को हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, मैं उनको भी डिकोड करने की कोशिश करूंगा जो मुझे लगता है कि हाँ, ये इंफॉर्मेशन अभी इंटरनेट पर अच्छा तरीके से बताया नहीं गया है या तो वन साइडेड बताया गया है या फिर बहुत कम इंफॉर्मेशन है। तो हम दोनों साइड देखेंगे और फिर क्या करेंगे, हम आप समझ जाएंगे भैया कहाँ प्रॉब्लम है। आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, जॉब का, अनएम्प्लॉयमेंट का, ये सॉल्व हो जाएगा तो पहली बात करते हैं, इंडिया में जॉब्स का जो प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिलहाल कितना है इस कोरोना टाइम में? पहले कितना था? 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। फिलहाल कितना है? 7% है। 2% बढ़ा है। 2% काफ़ी होता है, मानता हूँ इंडिया में, बट स्टिल 93% लोग जॉब कर रहे हैं। तो आप उन 93% की कैटेगरी में नहीं हो बहुत सारे बोलेंगे आप लोग कि मैं फ्रेशर हूँ सर, बहुत सारे मांगते हैं एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, कहाँ से जॉब मिलेगा? तो इसी को हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे अच्छे से। देखो, ये जॉब का प्रॉब्लम कब होता है, मैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के जाऊंगा नहीं। जॉब है क्या चीज़ पहले समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट। आप अगर समझोगे जॉब है क्या, नौकरी जिसको बोलते हैं, जॉब है क्या? कोई काम, कोई वर्क बोल सकते हो, वर्क। तो आपको काम चाहिए और उसके बदले में आप क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सिंपल सी बात है, इसी को जॉब बोलते हैं। तो काम किसके पास होता है? कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास काम होता है। कंपनी के पास क्या है? काम है। आप उस काम को कर सकते, जो आपका प्रोफेशनल्स हैं या फिर बंदे हैं बोल सकते हो, काम करेंगे और जिसके बदले में कंपनी क्या करेगी? आपको पैसा देगी, मनी देगी यही है ना, समझ गए आप? अब प्रॉब्लम कहां पर आ गया कि प्रोफेशनल्स जब जाते हैं कंपनी में जॉब के लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कंपनी बोलती है एक्सपीरियंस है क्या साहब, बताओ एक्सपीरियंस है तो वो आ जाओ, नहीं तो जी हमारे पास नौकरी नहीं है। ये कितना % सच है या झूठ है? देखिए, ये सच है बट 100% सच नहीं है। दिस इज नॉट 100% ट्रू। अगर 100% सच होता तो आपने न्यूज पर देखा हो या फिर मैंने वीडियो बनाया है, लोगों को इस साल 2-2 करोड़ का पैकेज लगा है। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल पैकेज की बात, 2.4 गया था इंटरनेशनल पैकेज। डोमेस्टिक लगभग 1.8 CR डोमेस्टिक, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। दिस इज फर्स्ट टाइम। हाँ, अब यहां पर क्वेश्चन आता है, और ये भी सच है, बहुत सारे को भाई 1 लाख का पैकेज नहीं मिल रहा है। दे आर अनेबल टू गेट इवन जॉब ऑफ 1 लाख रुपीज। इंसान तो भाई वही है, दो खोपड़ी मतलब माइंड एक है, हाथ पैर वही लगभग है। डिफरेंस कहां आ गया? यहीं पर समझने की बात है। डिफरेंस आ गया क्या? पहला, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, ये तो भाई चेंज हो नहीं सकता आपका, बिकॉज पढ़ चुके होंगे आप, जब तक ये पता लगेगा। अगर ये वीडियो देख रहे हो पहले, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स वीडियोस देखते हैं नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बहुत टाइम मेरे पास अंकल्स के, आंटी के भी आता है मैसेजेस, मतलब 40, 50, 55 साल के भी लोगों के मेरे साथ, मुझे अच्छा लगता है। बट कॉलेज, डिफरेंस कहाँ गया? कॉलेज। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपके भाई बंधु हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करो भाई। कॉलेज काफी मैटर करता है इन जनरल। आप अगर एक्सेप्शनल हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है, मूर्ख भी हो चल जाएगा। कितने मिनिस्टर बने तो इंडिया में? 10th क्लास, 10th फेल थे, मैं जानता हूं बहुतों को 10th फेल थे, मिनिस्टर बन गए, CM तक बने भाई, PM नहीं बना है कोई, ठीक है, तो वो छोड़ो। बिजनेसमैन कितने हैं जो पढ़े लिखे इतना नहीं होते, लेकिन पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, उससे काफी फर्क पड़ता है एक्चुअली में। सो कॉलेज है, कॉलेज काफी मैटर करता है, लेकिन आप अगर पढ़ पास कर चुके हैं तो क्या मैटर करेगा? दूसरा क्या है? स्किल्स मैटर करता है। एंड तीसरा, अपॉर्चुनिटीज। भाई इस तरह का अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा? ये तीनों रिलेशन किससे है? कॉलेज से ही है। इसीलिए इतना कंपटीशन है बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। IITs, IIM, NITs,
ट्रिपल IITs, राइट, अच्छे कॉलेजेस जो हैं इंडिया में, DU, राइट, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, ISI बोल सकते हो, राइट, IISc बोल सकते हो। उसके बाद आपका और भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जहाँ पर हाई कंपटीशन, NIFT बोल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में है, ठीक है। सो कॉलेज काफ़ी मैटर करता है, लेकिन आप अगर पढ़ चुके हैं तो भाई कैसे होगा कहानी। स्किल्स कहाँ से आता है? कॉलेज से आता है, बिकॉज वहाँ पर सिखाया जाएगा, बेस्ट प्रोफेसर्स हैं वहाँ पर, बेस्ट रिसोर्सेस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी की इसलिए बात कर रहा था मैं। तो ये तो पढ़ने के बाद तो नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली क्या है, स्किल्स आप कुछ हद तक ओपन मार्केट से भी ले सकते हो, बिकॉज क्या हुआ, आप इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, बट यहां पर क्या सब जगह पर स्किल्स सेम तरह का नहीं मिलता है। और आप बोलोगे मुझे कोई इंस्टीट्यूट का नाम बताओ, मैं बता नहीं सकता, बिकॉज टाइम के साथ साथ इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बिकॉज एक कॉलेज नहीं है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह है, ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि मेरे नज़र में कहाँ पर अच्छा है, आपको खुद देखना पड़ेगा। कोई आपको नेट पर बता भी रहा है तो पता नहीं, मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, बाकी आप देखो। कहानी समझ में आया कुछ? अभी शुरू करा मैंने डिकोड करना, अभी रुको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बंदा वही है, इतना पैकेज मिल रहा है, यहाँ पर इतना पैकेज मिल रहा है, जो नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिल रहा है। अब देखो, ध्यान सुनना, यहाँ पर और एक हम इस तरह का चार्ट बनाएंगे। मान लो एक कंपनी है, राइट, ध्यान सुनना, कंपनी में A काम है, B काम है, C काम है, D काम है, E काम है। A काम को करने के लिए A की पढ़ाई करनी पड़ती है, B की पढ़ाई करनी पड़ती है, C की पढ़ाई, D की पढ़ाई, और E काम को E की पढ़ाई करनी पड़ती है। मान लो A में 10 बंदा की रिक्वायरमेंट है, पढ़ लिया बंदों ने 100। B में मान लो बंदों की रिक्वायरमेंट कितना है, 2000, और पढ़ा कितना, 1000। अगर कंपेरिजन करेंगे, किसी भी ब्रांच से कंपेरिजन कर सकते हो। अगर ये एक एग्जांपल लोगे, CSE से ले लो, IT से ले लो, ऐसे ही चल रहा है फिलहाल मार्केट में। इसीलिए क्या करते हैं, जो नॉन कोर मतलब नॉन CSE ब्रांचेस हैं, वो चले जाते हैं कहाँ पर, CSE में, ठीक ठाक ग्रोथ मिल जाता है और जॉब भी मिल जाता है। तो आप जब पढ़ने जाते हो, ये कॉलेज वालों का बच्चों के लिए है, उनके लिए भी है। हायर एजुकेशन अगर करने जा रहे हो, देखो कौन सा ब्रांच लोगे, जॉब चाहिए तो। अगर आप लो जी सर इंटरेस्ट नहीं है, किसमें इंटरेस्ट है आपका, ये पूछो अपने आप से क्वेश्चन। आपको लगेगा, मतलब 90% टाइम मैंने देखा, जैसे जो बच्चे इस तरह का मुझे आंसर देते हैं, सर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। 90%, इवन मोर देन 90% टाइम देखा, हालांकि मैंने 100% देखा, मैं 10% एक्सेप्ट पकड़ के रख रहा हूँ, मैं छोड़ दिया हूँ, हो सकता है मैं देखा ना हो। तो मोर देन 90% टाइम अगर पकड़े हैं, मैंने 100% देखा, लेकिन 90% बता रहा हूँ, 10% हो सकता है ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हो। मोर देन 90% टाइम में केसेस में देखा, सर मेरे को नौकरी नहीं लग रहा है। मैंने बोला भाई ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी लग जाए, नौकरी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, छोटी चीज़ होती है। आपको अगर पता है प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। इफ यू नो द प्रोसेस यू कैन मेक मनी, लाइक दैट, यू कैन प्रिंट मनी, अगर आपको प्रोसेस पता है तो। देख लो जितने बिजनेसमैन है, जियो मार्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो, थोड़ा पढ़ना जियो मार्ट के बारे में, जो रिलायंस के। टाटा के बारे में एग्जांपल ले सकते हो, टाटा स्टडी एक आया है नया एप्लीकेशन, होपफुली। क्रोमा के बारे में एग्जांपल ले सकते हो, राइट। ये काफी महिंद्रा के बारे में एग्जांपल ले सकते हो। इंडियन है ना, आप बोलोगे सर बाहर का है ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टार्टअप के एग्जांपल ले सकते हो, ओला का ले सकते हो एग्जांपल, राइट, ओयो रूम का एग्जांपल ले सकते हो। थोड़ा पढ़ो तो। लेकिन यहाँ पर आ जाइए, मैंने बोला था बहुत सारी चीज़ आपको जानने को मिलेगा, तो यहाँ पर वैसे ही बातें करेंगे। 90% टाइम मैंने, पता है क्या मेरे को लगा, मोर देन, मैंने तो बोला 100%, 90% पकड़ते हैं। मैंने बोला सर मेरा इंटरेस्ट नहीं था सर उसमें। बोले किस में इंटरेस्ट है? सर मेरा ना इसमें ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है। मैं पूछा कौन सा, पता ना 10 कंपनी के नाम और उनके कौन कौन CEO हैं, क्या क्या इंजन, कौन सा इंजन यूज करते, इंजन मॉडल का नाम बताना, खत्म। कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो रिव्यू वीडियोस देखता था, बढ़िया गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ निकलता है, बहुत स्पीड चलता है, बस वो, ये इंटरेस्ट नहीं होता भाई, ये टाइम पास होता है। अगर किसी बार में इंटरेस्ट है ना, तो पूरा आपके पास A to Z नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में पूरा ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और हाथ का स्किल भी होना चाहिए। स्किल पर से याद आया, एक वीडियो बनाऊंगा स्किल पर, कि आप कॉलेज बंद है फिर भी कैसे स्किल गेन करोगे, जो विच विल बी यूजफुल फॉर फ्यूचर। आई विल शेयर अ वीडियो विथ यू गाइस एज वेल। सो 90% टाइम क्या होता है, ऐसे होते हैं। तो दोस्त अगर ऐसा आपका केस है, मतलब देखो, एडमिट करना अपने मिस्टेक को, अपने बारे में बहुत सही, खुद से एडमिट कर रहे हो,
मेरे कुछ भी नहीं पता, जॉब कौन देगा? ऐसा अगर केस है तो भैया जॉब नहीं मिलेगा, आपको पहले स्किल लेना पड़ेगा फिर जॉब देगा, बिकॉज जॉब मतलब क्या, काम करना होता है। अब काम ही नहीं कर पाओगे जाए कंपनी में, कंपनी क्यों रखेगी आपको? सिंपल सी बात है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, सच है। मान लो ये जॉब आपको चाहिए, तो ये जो पढ़ाई करा उसके नॉलेज तो चाहिए, स्किल तो चाहिए, तभी तो ये जॉब देगा। कंपनी थोड़ा ना डुबाने भाई उसको नहीं देगा जॉब। तो उस केस में क्या आपके पास, अगर आप मान लो आपके पास स्किल है, ध्यान सुनना, 3 केसेस लेते हैं आप जी। मेरे पास स्किल है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, अच्छा, बट मुझे जॉब कोई दे नहीं रहा है, बिकॉज मैं क्या हूं, इनएक्सपीरियंस हूं, फ्रेशर हूं। अगर ऐसा केस है दोस्त, कीप ट्राइंग, आपको जॉब मिलेगा। कीप ट्राइंग, बट घर बैठे ट्राइंग नहीं, आपको थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ेगा, डिफरेंट सोर्सेस। जो काम पहले करते जॉब लेने का, थोड़ा अलग अप्रोच चेंज करो, देखना कुछ टाइम में जॉब लग जाएगा। बहुत सारे का जॉब लगा है मेरे स्टूडेंट के, तो आपका भी लग जाएगा। ठीक है, पहला थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है लाइफ में, कुछ नया चीज को सीखने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा केस है, बस स्किल है, बस फ्रेशर हो इसलिए जॉब नहीं मिल रहा है, तो कीप ट्राइंग, जॉब लगेगा। सीएससी वगैरह तो बहुत जल्दी लगेगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल थोड़ा टाइम लगेगा, बट लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जॉब लगेगा, थोड़ा सा ट्राई करो, पुश करो अपने आप को आगे, डेफिनेटली लगेगा। नेट पर ट्राई मत करना, खास अगर आप सीएससी ब्रांच से हैं तो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल तो आपको ऑन साइट जाना पड़ेगा, तब फिर आपको जॉब मिलने का चांसेस रहता है। बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, बट अगर ट्राई करते रहोगे मिल जाएगा। आई एम 100% श्योर मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा, मेरे पास भी स्किल नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है। और तीसरा, मैं अपना फील्ड को पसंद नहीं करता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माई फील्ड, मुझे इंटरेस्ट नहीं है फील्ड में। 3 चीजें हो सकते हैं, राइट। मेरे को ये चीजें हैं, मेरे पास स्किल नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं। अगर इंटरेस्ट नहीं है इसी फील्ड में, तो आप एमबीए कर लो कैट देके, अगर आप कर सकते हैं। अब बोलेंगे बहुत से आसान नहीं है, भाई आसान कुछ भी नहीं है, बढ़िया चीज चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको बढ़िया चीज चाहिए मेहनत करना पड़ेगा, सिंपल। सो इंटरेस्ट अगर नहीं है, कैट करो, एमबीए करो और अपना ब्रांच चूज कर लेना, जो थोड़ा अच्छा लगेगा कर लेना, जिंदगी संभल जाएगी। पहले बता देता हूँ, बढ़िया फील्ड है, जॉब लग जाएगा, इतना कंपटीशन नहीं है, और जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ता है। और हाई इमर्जिंग फील्ड बोलोगे, लॉजिस्टिक है, मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा है, लॉजिस्टिक का काफ़ी ग्रोथ होगा इंडिया में आगे जाके, बिकॉज सबको घर में कपड़े खरीदने हैं और चीज़ें खरीदने हैं, तो डेफिनेटली एससीएम में जा सकते हो। तो कैट देके एमबीए कर लो, किसी ब्रांच से हो ये चलेगा, फिट हो जाएगा। अच्छा, ये अगर इंटरेस्ट, स्किल नहीं है तो क्या करो? सर मेरा स्किल नहीं है लेकिन मेरे को ब्रांच में इंटरेस्ट तो है, तो क्या करो, आप एमटेक का तैयारी कर लो अच्छे कॉलेज से, ओनली थ्रू गेट। आप बोलोगे फिर से गेट बहुत डिफिकल्ट है, भाई देखो एफर्ट तो डालना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप बोलोगे नहीं जी फ्री में नहीं, ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। और आई एम श्योर फ्री में चाहते भी नहीं हो, अब चाहते हो मैं एफर्ट डाल के लूँ तभी उसका मजा है, ठीक है। और लाखों लोग कर रहे हैं तो आप भी कर लोगे, अगर कोई चीज़ लाखों लोग कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हो ना, बस थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना है, ठीक है। और कोचिंग जब लोगे ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ना है, ऑफलाइन ही प्रेफर करना, पहले बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो ऑनलाइन बिल्कुल नहीं मिल रहा है आपका, ऑफलाइन अच्छा नहीं मिल रहा है आसपास ठीक ठाक सर्विस, तो आप ऑनलाइन फिर तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँगा, गेट में एमटेक ब्रांच वो चूज करना जिसमें प्लेसमेंट है, चेक करना प्लेसमेंट सारे ब्रांच का, सारे ब्रांच का सेम प्लेसमेंट नहीं होता है। मैकेनिकल का बहुत सारे ब्रांचेस हैं एमटेक में, थर्मल है, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मल प्रोडक्शन है, कैड कैम है, ठीक है, मशीन डिज़ाइन है, तो सबका अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है। अगर आप एवरेज देखोगे, इंडस्ट्रियल का प्लेसमेंट ठीक है, प्रोडक्शन का प्लेसमेंट ठीक है, कैड कैम का प्लेसमेंट बहुत कम होता है, ठीक है, डिज़ाइन का। तो ये आप देख के एडमिशन लेना। नहीं जी मेरे को तो एमटेक नहीं करना है, एमटेक नहीं करना चाहता हूँ, तो अब क्या करिए, कोई कोर्स कर लो, स्किल वाला कोर्स कर लो, या फिर आप कंपनी जाओ कि सर मेरे को इंटर्न रख लो, फ्री में काम करूँगा, ये भी तरीका है। मेरे को इंटर्न रख लो जी, जितना पैसा देना कोई बात नहीं, मेरे को काम सीखना है, बस इंटर्न रख लो, मैं धीरे धीरे करके सीख लूँगा, ठीक है। तो आई होप सो कुछ आइडियाज़ आपको मिला, बेसिकली ये प्रॉब्लम कहाँ आता है, ये फ्रेशर को जॉब क्यों नहीं मिलता है, और क्या चीज़ है एक्चुअली में, आपको समझ में आया, कुछ कहानी समझ में आया। तो रिकैप कर देता हूँ। पहला,
जॉब इसलिए नहीं मिलता है फ्रेशर को बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं होता है। पहली बात, कंपनीज का एक्सपेक्टेशन इतना होता है कि वो आप मीट नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी रखती नहीं, उनके पास बहुत ऑप्शन है। दूसरा क्या है, आपके पास प्रॉपर स्किल नहीं होता है, कंपनी वाला चाहता है कि अच्छा स्किल्ड बंदा हो। तीसरा क्या है, आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कम है, आप ज़्यादा डिफरेंट जगह पर एक्सप्लोर नहीं करे हो, ये भी हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हायर एजुकेशन जा सकते हैं फॉर गेटिंग बेटर पैकेज अगर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करा, या फिर कोई स्किल कोर्स कर सकते हो, या फिर इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोलने की कोशिश करूँगा, आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है आपको जॉब के लिए, जॉब का जो प्रॉब्लम है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझाता हूँ। जॉब का प्रॉब्लम मेनली इसलिए आता है, हम क्या करते हैं बेसिकली, लेट मी टेल यू दैट, हम बिना एनालिसिस करे कोई कोर्स कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज वो अंकेल बोला, ताऊजी बोले, ये बोला, वो बोला, कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं और हमारा बेड़ा गर्क होता है। तो ये प्रॉब्लम जो आता है ना, सिर्फ मेन रीजन एक ही है कि हम अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू एनी कॉलेज और एनी कोर्स। ये मेन जड़ है प्रॉब्लम का। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, देखो 2020 की बात करूं, अभी भी वैकेंसी है, 1 लाख वैकेंसी था, 1 लाख किसमें? डेटा साइंस में। वैकेंट रह गए भाई इंडिया में डेटा साइंस में 1 लाख। अगर मान लो कोई 2016 में एडमिशन लिया होता CSC में और डेटा साइंस में काम करा होता, तो सोचो कितना सैलरी लेता अगर प्रॉपर नॉलेज है तो। 1 लाख वैकेंसीज थे, अभी भी होंगे बहुत सारे। तो आपको क्या करना चाहिए? फील्ड वो चूज करो पढ़ाई के लिए, हालांकि पढ़ चुके हो तब भी कर सकते हो, आप हायर एजुकेशन कर सकते हो, जिसमें डिमांड हाई होने वाला है। जैसे MBA में लॉजिस्टिक का डिमांड, SCA का डिमांड बहुत हाई होने वाला है आगे जाके। अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बिकॉज आप मैनेजर बन जाओगे। स्टार्टिंग सैलरी अगर एवरेज कॉलेज से ही पढ़ते हो, MBA करते हो, तो नॉट लेस देन 7-8 लाख होगा मेरे हिसाब से। और अगर बढ़िया से पढ़ते हो 20-25 लाख तक भी हो सकता है, 30 लाख तक भी हो सकता है साल के, महीने नहीं बता रहा हूँ, 8-10 लाख महीना साल के, और से जाके 30 लाख तक साल के हो सकते हैं अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे तो। आई होप सो ये भी आपको समझ में आया कि भाई मेन रीजन क्या है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो आप, और एक बात बताना चाहूंगा, ब्लेम करना बंद कर दो, खुद से कमी को निकालो, उस पर काम करो। जितना दिन जब तक ब्लेम करोगे दूसरों को, कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ बढ़िया करना है, खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लो और देखना फिर सडनली बहुत से चेंजेस आ जाएंगे, आप देखोगे तो। सो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, और जो चैलेंजेस हैं उनको धीरे धीरे करके फेस करना स्टार्ट करो। नेट पर खाली जाके उठ पटांग कमेंट करने से या फिर वीडियो देखने से स्किल नहीं आता है। देखो भाई, पता है अलग चीज होता है और काम कर रहा हूं अलग चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को सबको पता है भाई एफर्ट डालेंगे तो हम सक्सेस पा सकते हैं। आप अपने आप से पूछना, क्या आपने कल 100% एफर्ट दिया था? खाली कल की बात करते हैं। और आई एम प्रिटी श्योर कम से कम 80% लोग होंगे, उनके दिल उनको बोलेगा, दिमाग बोलेगा, नहीं भाई तूने 100% नहीं दिया, तूने टाइम पास करा नेट पर। और सबसे खतरनाक डिवाइस है कौन? इंटरनेट। जितना अच्छा है उतना बेकार है। तो और इसका कुछ भी नहीं कर सकते आप, इसको छोड़ भी नहीं सकते, मुझे पता है, बिकॉज इतना ज़्यादा हम इस चीज़ के अंदर घुस चुके हैं। और ये हमारे को बहुत सारे करोड़ लोगों को रोजी रोटी देता है और बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें ही मिलता है। बट बैलेंस मेंटेन करना आपको सीखना पड़ेगा, कोई सिखाएगा नहीं, बिकॉज ये कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू हैव लर्न समथिंग। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, बाय बाय।